बेसिक HTML पेज बनाना सीखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नोटपैड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, HTML सीखने के लिए। तो आई होप आप तीनों लोग विंडो 11 यूज़ कर रहे होंगे, है ना। मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 अवेलेबल है। विंडो 11 में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आप नोटपैड ओपन करते हैं जस्ट लाइक अ ब्राउज़र टैब्स ऐसे ओपन होते हैं, और वहाँ पर आप मल्टीपल टाइम अंडू कर सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी फाइल को सेव नहीं भी करते और फाइल को बंद कर दें तो आपका डेटा वहाँ सेव रह जाता है। ये विंडो 11 के अंदर अच्छा फीचर है। मेरे पास 10 में आपको कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन जो भी मैं प्रोसेस यहाँ फॉलो करूँगा वो सब कुछ सेम है वहाँ पर, ठीक है। तो नोटपैड के लिए आपने क्या करना है, आप स्टार्ट बटन दबा के सीधे डायरेक्ट यहाँ से नोटपैड सर्च कर सकते हो। अदरवाइज विंडो R आप प्रेस करेंगे और रन में जाके आपने नोटपैड लिखना है और ओके कर देना है, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस होता है। स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, देन फिर आप एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर वहाँ जाके आप उसको ढूंढेंगे नोटपैड को, तो इतना लेंथी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फॉन्ट का साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है यहाँ पर, तो आप फॉन्ट्स में आएंगे फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज़, ताकि लास्ट रो तक हमें क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो लास्ट में चेक करके बताओ, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो ये एक नोटपैड फाइल इस तरह से अपना क्रिएट करो। शुरुआत कैसे करते हैं, आपने यहाँ लिखना है लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, और आप यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप हमने क्या डिफाइन किया, HTML। ये फर्स्ट लाइन जो हमने यहाँ पर पुट किया है, इससे ब्राउज़र को हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी हमने कोड किया है वो HTML5 का पार्ट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका जो भी कोड होगा काम तो करेगा, बट वो अनोनिमस रहेगा, यानी कि आपका ब्राउज़र ये नहीं समझ पाएगा उसको 4 या 5 किस में रेंडर करना है। अनअप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो मेक श्योर कि शुरुआत जो भी पेज की वो इस लाइन से होगी। तो डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, जैसे होता है ना फाइल टाइप JPG, PNG, लाइक वैसे ये दो काम करता है। एक तो डॉक्यूमेंट का टाइप प्लस वर्जन, ठीक है। तो हमारा कोडिंग का वर्जन क्या चल रहा है, HTML5। अगर हम लोग और डिटेल में जाए तो ये एग्जैक्ट है 5.2, क्योंकि HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ था ईयर 2008 में, ऑफिशियल किया गया इसका 2014 में, और 17 में इसका अपडेट आया लास्ट 5.2 के नाम से। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे तो एक बार दोबारा से देखेंगे चीज़ें। आज हम लोग जस्ट आपका आना वेस्ट ना हो, हम थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम अपनी रूट लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे HTML। ध्यान रखेंगे जो भी आप यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं क्या, टैग्स, टैग, TAG, ठीक है। तो अगर ये सिंगल है तो टैग है, अगर हम लोग बहुत सारे लिखेंगे तो टैग्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी टैग आप ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो फुल स्टॉप लगाते हो, वैसे ही हमें यहाँ पर हर एक टैग को ओपन करने के बाद बस क्या करना है, उसमें आपने फॉरवर्ड स्लैश डालना है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। तो क्या हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आके एंड हो गया आपका इस तरह। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हेड। हेड का काम क्या होता है, देखो हम सभी लोग यहाँ पर हैं, हम सभी की अपने रोल आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। बट अगर हम लोग नेक का पार्ट हटा दें तो हम सभी के पास सेम फिंगर्स हैं, है ना, यानी काफ़ी चीज़ें सिमिलर है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी के पास कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में बायोलॉजिकल किसी एक आध में भी हो सकता है कि डिफेक्ट हो, है ना, कि किसी के पास कम ज़्यादा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में सबके पास सेम ही चीज़ें होंगी। तो हेड का काम क्या है, ताकि हम सभी को एक यूनिक आइडेंटिटी मिले। उसी तरह से कोडिंग के अंदर हेड का काम क्या होता है, हर एक पेज का जो टाइटल होगा वो यूनिक होगा। यूनिक होगा तो SEO में बहुत इजीली सर्च में होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हेड को डिफाइन करते हैं। कह सकते हो इन डेप्थ कि हेड हमारे पेज की मेटा डेटा, मेटा इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करता है, यानी कि पेज का टाइटल। तो हेड में हम लोग पास करते हैं टाइटल टैग। अब आप यहाँ बताएंगे कि मुझे इस पेज का नाम क्या रखना है, जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया फर्स्ट क्लास,
और टाइटल यहाँ पर आप क्लोज कर लेंगे। तो जब फाइल आप यहाँ पर सेव करेंगे और ब्राउज़र में प्ले करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू टैब, है ना, ऐसे हमारे पेज का यहाँ पर टाइटल क्या लिखा आएगा, फर्स्ट क्लास, इस जगह पर जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि एंड यूज़र को कुछ दिखाई भी दे तो उसके लिए आपको डिफाइन करना होता है बॉडी। अब आप लोग फोटोशॉप पढ़ के आए हो तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, कैनवस बोलते हैं। आप लोगों ने इलस्ट्रेटर किया है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड बोलते हैं। आप लोगों ने एनिमेट पढ़ा होगा तो उसमें क्या बोलते हैं, सीन, है ना। तो हर जगह नाम अलग अलग है। तो हमारी कोडिंग में सेम उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी यानी कि जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है चीज़ों के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया flipkart.com, तो ये जो ऊपर लिखा है यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और मोबाइल ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ अ बॉडी एरिया एंड दिस इज़ अ टाइटल। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप बॉडी में कुछ लिखना चाहेंगे तो आपको इन बिटवीन बॉडी यहाँ डिफाइन करना है। तो किसी भी पेज के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बॉडी और हेड। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा हेड पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम तो सीधे बॉडी में देखते हैं ना। लेकिन सोचो कि अगर हेड ही नहीं होगा तो गूगल में सर्च कैसे होगा, है ना। तो जैसे आज मॉर्निंग हमारा बैच चला था, क्या लिखा है इस पर, DM, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को सर्च में लेके आना होता है। तो एग्जांपल के लिए हमने उनको सिखाया कि भाई ये arenapv.hyperphp.com के नाम से वेबसाइट है। इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाया कोडिंग वगैरह की हेल्प से। आप यहाँ देखोगे मोबाइल मोड में बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ऐसी डिज़ाइनिंग करना आप भी सीख जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है तो गूगल में हम यहाँ पर आते हैं, हम इस साइट को सर्च करेंगे। हमने लिखा क्या लिखा है यहाँ पर, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ये हमारा क्या था, पेज का टाइटल था। ध्यान से देखो, ये है ना पेज का टाइटल। सॉरी, यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया, अगर हम कंट्रोल U करें यहाँ पर ब्राउज़र में तो आप देख सकते हो मैंने एक कोड करके यहाँ डाला हुआ है इधर। तो अभी हमारी डे 1 यानी फर्स्ट क्लास है तो हमने सिर्फ टाइटल वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो बहुत कुछ जाता है हेड के अंदर, देख रहे हो कितना कुछ है इसमें। तो जैसे जैसे लेवल अप आपका होगा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। बट आपका कोर्स जब UI UX के लिए है तो उसमें SEO का पार्ट नहीं होता है, तो ये सब में सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इस पेज को आपने क्या करना है, सेव करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल S। अब कंट्रोल S जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जैसे फोटोशॉप आप लोगों ने किया हुआ है तो क्या वहाँ पर लिखा था, कंट्रोल S प्रेस करके untitled.psd। ठीक है, तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक नेचर है। जैसे कि इलस्ट्रेटर में AI है ना, अगर आप InDesign करते हो तो INDD, कोरल करोगे तो CDR। तो ये क्या हुआ, इनका अपना खुद का डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। ऐसे ही नोटपैड पे हम लोग अगर कोड कर रहे हैं तो नोटपैड को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो इसका एक्सटेंशन होता है .txt। तो बट वेबसाइट जो होती है वो चलती है किसमें, HTML के अंदर। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टेक्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है इसको रिमूव करना होगा। और यहाँ से हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, अपनी लोकेशन बतानी है कि कहाँ सेव करना चाह रहे हैं वर्क। तो हमारे पास MWF, क्योंकि क्लास आपकी MWF के डेज में, उसमें हम यहाँ पर एक 12 to 130 अपना एक फोल्डर बना रहे हैं। और ये बैच 0904 25 को स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे मंथ अप्रैल 25, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे 0904.25, और यहाँ जाकर हम फाइल का नेम सेव करेंगे। तो क्या आपको भी घर पे इतना कुछ करना पड़ेगा? नो, आप अपने घर पर अपना एक जैसे UI डिज़ाइन के नाम से अपना वो बना लो फोल्डर, उसके अंदर HTML और उसके अंदर डेट वाइज अपना काम करो। ये मैंने के रिकॉर्ड के हिसाब से बनाया सो दैट कि मुझे डेटा को फाइंड आउट करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपनी फाइल का नेम डिफाइन करेंगे। हमने जैसे यहाँ पर फाइल का नेम रखा फर्स्ट क्लास। अगर मैं यहाँ पर इतना लिखकर इस फाइल को सेव करता हूँ तो फाइल आपकी सेव हो चुकी है।
लोकेशन पर आते हैं, डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग, MWF 12 to 130, करंट मंथ, करंट डेट, क्या बनाइए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बट हमें तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इंटरनेट फाइल क्रिएट हो यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, सेव एज करेंगे अगेन, इसके आगे हम अपना फाइल टाइप बताएंगे। हमने क्या मेंशन किया, .html। जैसे आप इस फाइल को सेव करेंगे और अपने एक्सप्लोरर में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रोम का आइकन दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्रोम आइकन आ रहा है बना हुआ, ध्यान से देखिए जूम करके, ठीक है। अब अगर आप इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या मेंशन है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। हमने बॉडी में कुछ लिखा नहीं, इसलिए बॉडी क्या है, ब्लैंक। नोटिस करेंगे इसके बाद अपने URL को, तो URL में यहाँ पर आप नोटिस करें कि आपका लिखा रहा है first %20 क्लास। फाइल तो बन चुकी है, अगर हम एक स्टूडेंट हैं स्कूल कॉलेज वगैरह के तब तो चल जाएगा, बट आप जा रहे हो प्रोफेशनल जर्नी में, तो वहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो जब हम किसी ईमेल की बात करते हैं तो क्या ईमेल में कहीं पर कोई स्पेस वगैरह होता है, नहीं होता ना। क्या किसी डोमेन के नेम में स्पेस होता है, नहीं होता। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मोर देन वन वर्ड की फाइल को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर फाइल के नेम में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपने इन बिटवीन हाइफन का इस्तेमाल करना है, जिसको हम बोलते हैं डैश, बट कोडिंग के टर्म में इसको हम बोलते हैं हाइफन। और आगे आप अगेन फिर से अपनी फाइल को डिफाइन करेंगे। अब इस फाइल को रीचेक करेंगे ब्राउज़र में, क्या हमारा एरर सॉल्व हो गया, जो %20 आ रहा था, है ना। तो फाइल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा ध्यान ये भी रखना है आपको कि जब भी आप किसी फाइल के नेम को डिफाइन करेंगे सब कुछ स्मॉल केस होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करता हूँ और लिख देता हूँ google.com, एंटर करेंगे, अपने आप क्या हो गया, स्मॉल में हो गया। तो इसलिए आपको जो भी फाइल बनाना है आप उस फाइल को स्मॉल में डिफाइन करेंगे, यहाँ पर अपर केस के लिए भी कोई जगह नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर मैम ने जो रिकॉर्ड में मेंशन किया सब कुछ कैपिटल में लिखा आ रहा है ना, मिक्स एंड मैच है ना, लेकिन ये सब स्मॉल ही होने चाहिए। या जब मैं मेल भेजूंगा तो वहाँ पर अपर केस में मेल किसी के पास नहीं गया होगा, सबके पास स्मॉल हो जाएगा, अपना आप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक वेब पेज बनाने के लिए मिनिमलिस्टिक कोड जो होगा वो इतना होगा। इसके बाद आपको फाइल को सही तरीके से सेव करना आना चाहिए। फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना है, नेम अगर मोर देन वन वर्ड है तो उसमें हमें हाइफन का इस्तेमाल करना है और आपका एक HTML पेज बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, लेट्स से H1 और हमने H1 को क्लोज किया, ठीक है। तो H1 क्या है, H स्टैंड फॉर हेडिंग, 1 क्या है, हेडिंग का टाइप। अगर हमने H1 लिखा है तो ये सबसे लार्जर साइज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। जब भी आप कुछ फाइल में लिखेंगे Ctrl+S करना ना भूलें। उसके बाद ब्राउज़र में आके आपने क्या करना है, रीलोड। तो डेटा कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से डिफाइन करते हैं H2, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज हेडिंग टाइप 2। तो 2 क्या होता है, 1 से स्मॉलर होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं कहाँ तक जाते हैं, ये 6 तक जाते हैं। 6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। 2, 3, 4, 5, 6 रिप्लेस करेंगे, दिस इज 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 एंड रीलोड, है ना। तो जब कोई वेबसाइट को बनाया जाता है ना तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक पेज में H1 एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, H2 भी एक ही बार यूज़ होगा।
H3 भी एक ही बार यूज़ होगा। उसके बाद 4, 5, 6 इसको आप जितने मर्जी बार डिफाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सिंगल टाइम ही क्यों यूज़ करना है? देखो, कोई भी जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो अल्टीमेटली वो एंड यूज़र कैसे ढूंढेगा? गूगल के थ्रू। तो गूगल का अपना एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि अगर आप एक ही एलिमेंट में यानी कि एक ही H1 टैग को मल्टीपल टाइम डिफाइन करके विजुअली आपको साइज अचीव करना है तो आपने H1 का इस्तेमाल कर लिया। बट ब्राउज़र में जब वो पेज आपका रन होगा, एल्गोरिदम जब उसको स्कैन करेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। वन को उसने देखा, फिर वन दोबारा मिला। अब क्या था कि पहली बार जब बॉडी से शुरू होगा कोड, ब्राउज़र जब रीड करेगा तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा आपने, फिर आपने दोबारा H1 का इस्तेमाल करके उसमें कुछ और लिख दिया। तो कोड कैसे काम करता है? लाइन बाय लाइन, यानी कि एल्गोरिदम पहली लाइन को पढ़ेगा, जब सेम लाइन उसको दोबारा मिलेगी एलिमेंट में, लेकिन मैटर कुछ और होगा, तो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी वो स्किप कर देगा। इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, यानी कि आपके पेज तक सर्चर जो है कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो देखो क्या है ना कि आज के मॉडर्न एरा में ज़्यादातर जगह पर हमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मिल रहा है। ज़रूरी सिर्फ हरी नहीं सिखाता है, ऐसे बहुत सारे गली नुक्कड़ में आपको सेंटर्स मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं। बट हमारा काम सिर्फ एक पेज बनाना नहीं है, हमारा काम एक SEO फ्रेंडली पेज बना के देना भी है। और अगर फ्रेंडली पेज नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये पेज किसी एजेंसी के पास जाएगा, एजेंसी मीन्स एड एजेंसीज, क्योंकि जब वेबसाइट बनेगी तो क्या होगा? ऐड रन होगा। और जब ऐड रन कराने के लिए हम उसको लेके जाएंगे किसी कंपनी के पास, वो सीधे बोलेंगे सर आपकी वेबसाइट में रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, विजुअली योर साइट इज़ ओके बट इसमें टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप कहोगे सर क्या है? सर ये SEO फ्रेंडली नहीं है। अब तुम्हें SEO फ्रेंडली पता नहीं, लेकिन कमियाँ बहुत छोटी मोटी हैं। तो जब नॉलेज का अभाव होता है ना, तो क्या होगा? कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगा फिर। अब जैसे कि मैं अगर एक टेक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक पर्सन हूँ जो एक ब्रांड को लॉन्च करना चाहता है, मैंने एक एक्स पर्सन को पकड़ा कि भाई मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, उसने बना दिया। मैं वाई के पास गया, भाई इसको प्रमोट कर दो, ऐड चला दो, तो वाई मुझे बेवकूफ़ बनाएगा उस केस में, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। और एक्स को भी नॉलेज नहीं थी, उसको सिर्फ वेबसाइट की कोडिंग करना आता था। तो उसने जो कोड किया वो SEO फ्रेंडली या गूगल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो ऐसे केस में उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने में कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सेम कॉस्ट रीपे करना पड़ेगा। बट वो एजेंसी क्या करेगी? उस कोड के अंदर करेक्शन कर देगी, बस छोटे मोटे, कि भाई H1 कितनी बार दिख रहा है? अच्छा 3 बार दिख रहा है, इसको चलो 1 बार कर दो, ठीक है, और प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, है ना। तो उन्हें पता है तो वो बहुत जल्दी फिक्स कर देंगे। भाई मेरे को क्या चाहिए? मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरी पेज का ऐड चल जाए, और जो मेरा डिज़ाइन मैंने बनवाया था, जिसको मैंने पसंद किया था कि भाई यही चाहिए, तो वही तो मिल रहा है आपको। लेकिन उसमें कितनी मेहनत, जैसे एक होता है ना, आपके घर में कोई अप्लाइंसेस ख़राब होता है तो आप कहाँ जाते हो? मैकेनिक के पास। ऐसा होता है कई बार कि मैकेनिक को आप घर बुलाते हो, या फिर आप सामान मैकेनिक के पास छोड़ के आते हो। और मैकेनिक के बाहर बोर्ड पे बहुत अच्छा सा एक स्लोगन लिखा था, हमारे यहाँ पर सारा काम तसल्ली वक्त किया जाता है। ऐसे होता है ना स्लोगन लिखा। अब क्या होगा? आप उसको बोलोगे इसको ठीक कर दो, छोड़ जाओ, इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। आप कहोगे इसमें छोटा सा काम नहीं, मेरे पास और काम बहुत पड़े, पहले का जो है पहले उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। उसमें फॉल्ट होगा बहुत छोटा सा, हो सकता है कोई आपका ज़्यादा लोड पड़ा तो कोई सर्किट उड़ गया, बस कनेक्ट ही तो करना है। अब जब तुम उसके पास जाओगे, अरे इसमें तो बहुत काम था, ये भी ख़राब था, ये भी ख़राब था, सब फिक्स करना पड़ा मुझे, तो क्या बोलेगा? मैंने आपको 100-150 बताया था, लेकिन 3-4 काम एक्स्ट्रा निकले, तो उसके लिए आपको अब इतना पे करना पड़ेगा। अब ना तो तुमने देते वक्त खोल के देखा, ना तुम लोग लेते वक्त खोल के देख रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? चलता हुआ, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा ना उतना। ये होता है जब नॉलेज नहीं होती है। बट अगर आपको रूट नॉलेज होगी तो आपके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। समझ में आ रही है? तो मुझसे बिल्कुल टेक्निकल पढ़ना चाहो, बिल्कुल टेक्निकल पढ़ा दूंगा टॉप नॉच, और अगर बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझना चाहो तो बेसिक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो यानी कि हमें ये ध्यान रखना है, डे 1 से हमें ऐसी प्रैक्टिस में चलना है जो आगे एक्सेप्टेबल हो। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ भी बना लिया, काम कर लिया
और आगे जाने के बाद जब कंपनी वगैरह ये क्या सीख के आए हो, ये तो कहीं यूज़ ही नहीं होता, ये सब गलत है, तो क्या फ़ायदा उस कोडिंग का, है ना। ध्यान रखना HTML के कोई एरर नहीं होते, क्योंकि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे होता है ना कि फ्लिपकार्ट पर आए, आप यहाँ लॉगिन करने आते हो, साइन अप किया आपने और आपने बिना कुछ डिटेल दिए कंटिन्यू किया, तो एक रेड वार्निंग आ गई यहाँ पर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। तो ये HTML नहीं बताएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट लगानी होगी या फिर कोई बैकएंड लैंग्वेज यहाँ पर वर्क करेगी, तब ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो HTML के अपने खुद के कोई एरर नहीं है। HTML लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने इनसे भी पूछा था तो इन्होंने बोला कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप अपर केस लिखो तो भी चलेगा, लोअर केस लिखो तो भी चलेगा, लेकिन कब तक, स्कूल कॉलेज में। अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो वेबसाइट आप पब्लिश करेंगे, फिर गूगल को बताएंगे, गूगल आपके कोड को चेक करेगा, जब वो अपर केस देखेगा तो वो आपके पॉइंट काट देगा। यानी कि गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को एक स्कोर देता है, ठीक है, 1 to 10 के बीच में रैंक करता है। और अगर वो उसने देखा सब कुछ अपर केस लिखा हुआ है तो आपका 2 नंबर कट गया वहाँ पर, लेकिन आपको आउटपुट तो सही आ रहा है। लेकिन गूगल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आज के डेट में यूनिकॉर्न कौन है पूरी दुनिया में, गूगल। 93% वर्ल्ड वाइड क्या यूज़ होता है, गूगल। ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए 70% जो ब्राउज़र यूज़ होता है वो क्रोम है, उसके बाद जो आपका आता है वो सफारी है, उसके बाद आपका एज होता है, फायरफॉक्स होता है। आप भी खुद अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्रोम। कुछ लोग जो एड्स फ्री के लिए करना चाहते हैं वो ब्रेव की तरफ जाते हैं, ब्रेव में भी ऐड आने लगे वहाँ पर, है ना। फिर आप कुछ लोग क्या करते हो, कुछ एड ऑन्स इंस्टॉल करते हो क्रोम के अंदर कि वे ऐड ना आए। जब ऐसी वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पर बिना ऐड के कुछ आपको मिलेगा ही नहीं रिटर्न में, तो आपको ऐड को फिर पॉज करना पड़ता है, ऐसे ही करते हो ना। तो ये सारी चीज़ें तो जितने मैंने आज आपको बताया ये सब बेसिक है, और इन सब का रिवीजन आपको दोबारा से मिलेगा, ठीक है, विद थ्योरी। एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग चीज़ों को समझेंगे। आज सिर्फ मुझे आपको थोड़ा सा यूज टू कराना था कि पेज बनता कैसे है, तो हमें ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको मान लीजिए लगता है कि मैंने इतना लिखना सीख लिया, इसके अंदर आपका मन क्या, चलो यार मैं ना एक H7 भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसी क्यूरियोसिटी हो सकती है ना। मैंने बोला भाई 6 तक ही ट्राई करना है, तो जब किसी को बोला जाए कि 3 रूम है, 2 में जा सकते हो, 1 में मत जाओ, तो तुम 2 में इंटरेस्टेड नहीं हो गए, उस जिसमें बंद है उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा हो गया, है ना। तो 7 जैसे हमने यहाँ लिखा कि भाई कुछ इसका आउटपुट आना चाहिए, तो क्या हेडिंग के फॉर्म में आउटपुट आ रहा है 7 का, नहीं आ रहा ना, क्योंकि 7 का नाम से कोई टैग ही नहीं होता। तो इसका क्या है, आप यहाँ पर अगर P लिखोगे तो P से क्या बनता है, पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर हम लोग इनिशियल पकड़ के चले, H बोले तो हेडिंग, P बोले तो पैराग्राफ, आसान है ना HTML को समझना। अब आप यहाँ पर P लिख के रीलोड करो, क्या कोई चेंज आया पेज में, तो H7 लिखने से बाय डिफ़ॉल्ट वो पैराग्राफ का आउटपुट दे रहा था आपको, तो H7 के नाम से कोई टैग नहीं होता। यहाँ आपके मन मर्जी से कोई टैग नहीं होता। ऐसे टैग कहाँ हो सकते हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड लैंग्वेज होती है XML, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वहाँ ये काम कर सकते हो, जो मर्जी अपना टैग बना लो, काम करेगा। अब जैसे आप लोग अपने कैनवस का कलर चेंज करते हो या फिर आप अपने आर्टबोर्ड का कलर चेंज करते हो, तो वो कैसे होगा, तो बॉडी में आपने क्या करना है, बॉडी है एलिमेंट यानी कि टैग, तो हर एक चीज़ एलिमेंट की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जैसे उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ बोलते हैं एट्रीब्यूट, तो क्या लिखेंगे, BG कलर में हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो BG कलर इक्वल टू क्या कलर रखोगे, वो आप यहाँ जाके बता दोगे। जैसे कि मुझे रेड कलर की रिक्वायरमेंट है, हमने रेड लिखा, पेज को रिलोड करिए, कलर चेंज हो गया हमारा। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ और कलर ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि ग्रीन कलर, तो HTML में हम कितने नेम रन कर सकते हैं, अगर नेम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 140 कलर नेम्स आप ट्राई कर सकते हो।
फिर हम लोगों ने फोटोशॉप पढ़ा। फोटोशॉप में आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक न्यू डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग कलर वगैरह चूज़ करते हैं। तो अगर हम इस तरह से जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कलर शेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कोई बताएगा कि कंप्यूटर में नंबर ऑफ कलर कितने होते हैं? कंप्यूटर हाँ, टोटल नंबर ऑफ कलर कितने हो सकते हैं? वो तो प्राइमरी हो गया RGB, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं ना। तो देखो कोई बात नहीं पता तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर हम R की वैल्यू को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 0 तक। 0 भी अपना पे कलर है। और अगर हम लोग ऊपर तक जाएं तो 255 तक जा सकते हैं। आप 6 ट्राई करके देख लो, चेंज ही नहीं होगा। मैक्सिमम कलर कितना है? 255। बट 0 को अगर हम लोग काउंट करें तो 256 मैक्सिमम होता है हमारा। तो प्राइमरी कलर क्या है? RGB। तो कंप्यूटर में कलर कितने हुए? 256 मल्टीप्लाई विद 256 यानी कि ग्रीन एंड मल्टीप्लाई विद ब्लू, 16.7 मिलियंस कलर है हमारे पास, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो देखते हो जैसे टीवी के ऐड आते हैं Xiaomi, या फिर आप देखोगे जैसे एग्जाम्पल के लिए पीछे लगा हुआ है हमारे पास हाईसेंस, तो टीवी में लिखा आता है बिलियन कलर्स, ठीक है। जैसे सेल फोन में बिलियंस कलर आने लगे। अब जो नए 8 के टीवी आ रहे हैं उनमें ट्रिलियंस कलर आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, हम ट्रिलियन तक जा चुके हैं। लेकिन कंप्यूटर में अभी हम लोग कहाँ पर है? मिलियंस पर है। मोबाइल फ़ोन में हम लोग बिलियंस पर आ चुके हैं। टीवी में हम लोग ट्रिलियंस तक जा चुके हैं। यानी कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कलर इतने रियलिस्टिक हो चुके हैं कि अगर आपके सामने में एक वर्चुअल वॉल बना दूँ टीवी की, तो आप ये डिफरेंस नहीं कर पाओ क्या ये रियल है और फेक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कलर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना रियलिस्टिक होगा कंटेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सरसाइज क्यों कराया? ताकि कलर कैसे निकाले जाते हैं ये समझ में आ जाए। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे नेम के थ्रू 140 चला सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ जब भी कोई कलर चेंज करते हैं तो यहाँ नंबर चेंज होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर नीचे लिखा था ओनली वेब कलर, ठीक है। अगर हम वेब कलर्स की बात करें सिर्फ HTML के केस में, मात्र 216 कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 216 कलर वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। बट जब हम लोग CSS सीखेंगे, आपने नाम सुना होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिससे किसी भी वेब पेज का लुक एंड फील बनता है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर 16.7 मिलियंस कलर चला सकते हैं। बट जब तक HTML चलेगा तो आप जो नंबर ऑफ कलर्स होंगे कोडिंग के थ्रू कितने यूज़ होंगे? 216, 216। नेम के अकॉर्डिंग बात होगी 140 और विद CSS 16.7 मिलियंस। तो देखो क्या होता है वेब कलर में, आपको एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। वेब कलर में आप नोटिस कीजिएगा जब भी कोई वेब कलर मिले, या तो उसमें 0 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या C होगा या F होगा। अब एग्जांपल के तौर पर हम रेड कलर की बात करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? F और क्या है? 0। FF रेड के लिए है, 00 ग्रीन के लिए है, फिर नेक्स्ट 00 किसके लिए? ब्लू के लिए, है ना। तो ये हमारा हो गया RGB, जैसे यहाँ पर होता है ना रेड ग्रीन ब्लू, तो ये रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? वैल्यू उसके पास है, बाकी 0 है। तो यहाँ पर क्या है? कलर इससे बन रहा है सिर्फ, बाकी 2 क्या है? 0, जिससे आपका क्या बना? रेड कलर, कोडिंग के टर्म में, ठीक है। ये होता है हेक्साडेसिमल कोड। अब आप कोई भी कलर बना लो, ध्यान रखना ABCD कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। C हो सकता है, D नहीं हो सकता, मतलब C को छोड़ के कोई और अल्फ़ाबेट नहीं होगा यहाँ पर। जो मर्जी कलर ट्राई कर लो,
कॉम्बिनेशन देखो 393, मैंने क्या बोला था, या तो 0 होगा या 3 होगा या 9 होगा या 6 होगा या C होगा या F होगा, किसी भी कलर पे चले जाओ, कोई भी कलर जो दिल करे, इसके अलावा नेक्स्ट कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मिलियंस कलर में जाओगे तो ABCDEFG सब चलता है इसमें। और ये अगर HTML की बात की जाए तो ये कलर कभी बनेगा ही नहीं, समझ गए? तो क्या होगा, तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ और आएगा, इसके कंप्यूटर कुछ और होगा, इसके कंप्यूटर कुछ और होगा। ऐसी तो वेबसाइट कभी नहीं बनाना चाहोगे ना कि अलग अलग कलर आ रहे हैं एक ही वेबसाइट के। तो इसलिए सेफ कलर के साथ जाना पड़ता है जब तक HTML पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम CSS सीखेंगे तो CSS का भी एक वर्जन आया, जैसे HTML 5 है ना, तो 5 के साथ CSS आया कौन सा, 3। CSS 3 में क्या होता है कि हमें ये फैसिलिटी मिली कि हम RGB की कोडिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप कोई भी कलर चला सकते हो। हेलो, हेलो, हाँ, यू रीच्ड बात, जहाँ बोले आप, जहाँ बोले। बिल्कुल कह रही है तो। ना वहाँ नहीं, उससे तो फिर वहीं सही है, वो तो बड़ा कंजेस्टेड, वहाँ तो बैठ, हाँ ठीक, ठीक ठीक। चलिए, तो कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मान लीजिए कि मुझे इस कलर को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या है 369, यानी कि यही मैंने आपको बताया था, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या C होगा या F होगा या 0 हो सकता है। तो ये वेब के लिए एकदम सेफ है। तो आपने क्या करना है, नोटपैड में आना है, यहाँ पर आप लिखेंगे पहले हैश और उसके बाद 6 डिजिट का कोड। हैश टैग मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो यहाँ से आपने करना है Ctrl+S, और Ctrl+S करने के बाद आप अपने पेज को करेंगे रीलोड, सेम कलर जो फोटोशॉप में था, मैच करके देखेंगे। एग्जैक्ट है ना, इस तरह से। तो ये तो तय है कि आपको अभी कोड के नाम तो याद होंगे नहीं, तो उसके लिए आप फोटोशॉप में जाके इस तरह से कलर अपना चूज़ करके लेकर आएंगे। बाकी नाम जो भी तुम्हें आते हैं वो सब चलाओ। अब ऐसा नाम नहीं ट्राई करना कि खुद का नाम ट्राई करोगे तो कलर उससे भी बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ जाके लिख देता हूँ अरीना, तो आपने वैल्यू दी है उसको, तो कुछ ना कुछ तो देगा आपको। तो इस नाम का कोई कलर नहीं होता, समझ गए ना? तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक और ले लेता हूँ, कौन प्रेजेंट है, जैसे विशाल। अब ये देख रहे हो कलर, तो कुछ भी बना रहे हो, तो ये सही नहीं है। ये कुछ भी बनाना चालू कर देगा फिर इस केस में, क्योंकि मैंने क्या बोला, लूजली टाइप लैंग्वेज है। जैसे अभी हमने बात की ना, अपर केस लोअर केस कुछ भी चला दो, तो ये जो तुम लिख रहे हो ये ऑफलाइन सब चलेगा, जैसे ही ये ऑनलाइन जाएगा कोड ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में चीज़ें रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती। तो इसलिए ध्यान रखना कि कल को खुश हो जाओ कि जी मैंने तो अपना नाम लिखा, कलर आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। वो ऑफलाइन के लिए अच्छा है, लाइव जाएंगे सब फेल हो जाएगा। तो प्रॉपर नेम होना चाहिए। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पर रेड, तो रेड कलर आ गया। अगर आप यहाँ लिख देते हैं इस तरह से #FF4x0, तो भी आपका रेड कलर बनेगा। HTML5 ने हमें फैसिलिटेट किया कि भाई हमें हेक्साडेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाई FF यानी कि रेड हो गया, एक हटा दो, 00 यानी कि ग्रीन हो गया, एक हटा दो, 00 लास्ट वाला ब्लू का हो गया, तो तीनों का एक एक रख लो, तब भी आपका सेम ही कलर आएगा। तो कहीं अगर आपको फ्यूचर में वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए आ जाए और उसमें 3 डिजिट का कोड आपको मिले, तो सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये अप्रोच HTML5 में पॉसिबल है, हम 3 डिजिट में भी किसी कलर को लिख सकते हैं।
क्योंकि वो रिपीट ही तो हो रहा है ना, जो भी आप कॉम्बिनेशन उठा के लेकर आ रहे हो। या जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी ये कोड कॉपी किया था, तो यहाँ पर हैश लगाएंगे 369, दैट्स इट, सेम कलर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सभी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।